अब मुगल सराय के नाम रेलवे स्टेशन को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन, तमाम इस तरह का केवल सरकार का मेन मकसद है जो जनता मुख्य मुद्दा समझ नहीं सके। इस भटकाने के लिए अब किसी मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए तो हर बात पर वो पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। हर बातों पर केवल पाकिस्तान और मुसलमान, पाकिस्तान और मुसलमान, तीसरा उनके जेहन में है ही नहीं। जिन समुदाय के विरोध में वो बातें करते हैं, उस समुदाय का इस देश की आज़ादी में, उस खानदान का इतना बड़ा शहादत, 96,000 लगभग 96,000 शहादत की सूची है, जिसमें 63,000 मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सूची उल्टा कर देख ले, उनके कितने ऐसे सदस्य हैं जो आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में वो जेल गए हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो मैसेज जनता के बीच कैसा जा रहा है? बहुत सुंदर संदेश जा रहा है। अखंड भारत को कल्पना करने वाले केवल कल्पना करते रह गए। अखंड भारत को भ्रमण करने वाला भारत में पहला नेता राहुल जी है। हम राहुल गांधी का हम क्या समर्थन देंगे? हमारे पार्टी के जो युवा नेता हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, भारत के भविष्य, माननीय तेजस्वी यादव आप लोगों के बीच अपनी बात रख चुके हैं। जो हमारा और नीतीश कुमार में यही डील हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को जब तक धूल नहीं चटा देंगे तब तक चैन से नहीं सोना है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं नौरंगा पुल स्थित मेन मार्केट में राजद के कार्यालय में हूं। यहां पर राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव उपस्थित हैं और देश की राजनीति पर कुछ चर्चा कर रहा हूं। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। जो 106 साल के इतिहास में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर हैं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव से बात कर रहा हूँ। जो राष्ट्रपति स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल गया है, उसके बदले में अमृत उद्यान रखा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नामांकन, जो नाम बदला जा रहा है, सड़कों का नाम, महापुरुषों का नाम, रेलवे स्टेशनों का नाम, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वर्तमान केंद्र सरकार जो है, ये देश के समाप्त करने पर तुली हुई है। देश को, इतिहास को समाप्त करने पर तुली हुई है, जिसका सैकड़ों उदाहरण है। एक उदाहरण ने आप ऐतिहासिक हमारा रेलवे स्टेशन मुगल सराय था, उसका भी नाम बदलकर अंग्रेजी हुकूमत में जो अंग्रेज़ों के संपर्क में रहने वाले नेता थे, उनके नाम कर दिया गया है। उनके नाम कर दिया गया है। आखिर भाजपा सरकार नाम क्यों बदलने पर तुली हुई है? इसका क्या वजह है, क्या कारण? देखिए, ये सरकार चाह रही है किसी तरह से जनता का जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य एजेंडा है, उससे भटकाने का, और हम सत्ता में बने रहें, इसका यही। जनता का मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है? जनता का मुख्य मुद्दा है दवाई मिले, हम स्वस्थ रहें, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों की दोनों वक्त की रोटियां मिले, सुंदर वस्त्र मिले। हर माँ बाप चाहता है हमारे बच्चे को उचित शिक्षा मिले, सम्मान मिले। तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं, इससे भटकाने के लिए अब मुगल सराय के नाम रेलवे स्टेशन को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज, और मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन, तमाम इस तरह का केवल सरकार का मेन मकसद है
जो जनता मुख्य मुद्दा समझ नहीं सके, इसको भटकाने के लिए अब किसी मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए तो हर बात पर वो पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। हर बातों पर केवल पाकिस्तान और मुसलमान, पाकिस्तान और मुसलमान, तीसरा उनके जेहन में है ही नहीं। केवल इस देश को धर्म के नाम पर खंडित करने का षड्यंत्र, और आजीवन हम सत्ता में बने कैसे रहें, लोगों को बस एक धार्मिक अफीम खिलाने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से यह पूछा जाए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा जा रहा था तो जो आपके नेता का सूची है, जो आपके जनसंघ के नेता की सूची है, उसमें से कितने शहीद होने वाले में से हैं देश की आज़ादी के लिए, कितने लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, उनमें से बताया जाए। जिन समुदाय के विरोध में वो लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, जिन समुदाय के विरोध में वो बातें करते हैं, उस समुदाय का इस देश की आज़ादी में, उस खानदान का इतना बड़ा शहादत, 96,000 लगभग 96,000 शहादत की सूची है, जिसमें 63,000 मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सूची उल्टा कर देख ले, उनके कितने ऐसे सदस्य हैं जो आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में वो जेल गए हैं, कई महीना जेल में रहे हैं। लेकिन यह लंबी सूची है अंग्रेजी हुकूमत के दलाली करने वाले, अक्सर ऐसे इनका नेता हैं जिनका नाम अभी ये शिलापट में लिखवा रहे हैं। वह मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर लिखवाए होंगे, या मुगल गार्डन का नाम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम। तमाम जो इस देश के लिए उनके परिवारों के द्वारा, उसके खानदानों के द्वारा जो देशभक्त के नाम से हमारा इतिहास बना था, सुंदर भारत का निर्माण हुआ था, उस भारत को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग तुले हुए। ये जो नामांकन हो रहा है, नाम बदला जा रहा है, इस पर तो विपक्ष भी मौन है, खुल के सामने नहीं आ रही। विपक्ष मौन कैसे है? कब कहे विपक्ष मौन है? विपक्ष तो जनता को, जन समस्या को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। जनता को जन समस्या जो है, युवाओं को बेरोजगारी का सवाल हो, किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, तमाम मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन से लेकर संसद भवन तक विपक्ष संघर्ष कर रहा है। विपक्षों में एकता का अभाव देखा जा रहा है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये महागठबंधन जो है, आप नीतीश कुमार के ले लीजिए, हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, या हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तमाम इस तरह के जो हमारे देश के लीडरान हैं, उनको अब देश की दशा और दिशा पर सोचने पर वो मजबूर हो गए हैं। एकताबद्ध होकर ये आरएसएस समर्थित जो सरकारें देश में है, जनता विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकारें हैं। अब पूरे देश में विपक्ष को एकता को देखिए। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में तमाम हमारे लीडरान जुटे थे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में, और हमारे नेताजी के द्वारा जो तमाम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित हुई हमारे पार्टी के द्वारा, आप तो पढ़े होंगे। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने संसद में नहीं बैठ के, सदन में नहीं बैठ के, सड़कों पर अपना संवाद दे रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी को लेकर। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वो उस परिवार से आते हैं जो इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को आहुति देने में पीछे नहीं हटे, जिसका जीता जागता उदाहरण है। हम पूर्व प्रधानमंत्री भी इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, उनके परिवार से और लोग भी आहुति दिए हैं। लेकिन अखंड भारत को चर्चा करने वाले बेशर्मी लोगों से जाकर पूछिए, अखंड भारत को परिकल्पना करने वाले, अखंड भारत को चर्चा करने वाले बेशर्म लोगों से पूछिए, अखंड भारत को कल्पना करने वाला नेता आज टी शर्ट पहनकर,
पैदल चलकर हमारा भारत कैसा है, किस भाषा भाषी के लोग हमारे देश में लोग रहते हैं, किस परिस्थितियों में हमारे बिहार में कैसे, बिहार के बेगूसराय ज़िले में लोग किस तरह से जी रहे हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो मैसेज जनता के बीच कैसा जा रहा है? बहुत सुंदर संदेश जा रहा है। अखंड भारत को कल्पना करने वाले केवल कल्पना करते रह गए, अखंड भारत को भ्रमण करने वाला भारत में पहला नेता राहुल जी है। क्या राजद भी इस तरह का संवाद दे रहे हैं? राहुल गांधी, राजद को भी करना चाहिए प्रखंड स्तर पर महंगाई बेरोजगारी को लेकर। ये देशद्रोही जो आरएसएस की सरकार है केंद्र में, ये भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए हम राहुल गांधी का हम क्या समर्थन देंगे। हमारे पार्टी के जो युवा नेता हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, भारत के भविष्य माननीय तेजस्वी यादव आप लोगों के बीच अपनी बात रख चुके हैं। जो हमारा और नीतीश कुमार में यही डील हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को जब तक धूल नहीं चटा देंगे तब तक चैन से नहीं सोना है। तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो उन्होंने बेरोजगारों से वादा किया था जो हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख से 20 लाख को नौकरी देंगे। क्या उन्होंने जो कहा था वो अपने बात पर कायम है? जो हमारा नेता ने वादा किया था, आप तो प्रत्येक महीना देखते होंगे हमारे नेता के द्वारा नियुक्तियां प्रमाण पत्र बंट रही है, वो अपने बजट में ले रहे हैं। आप गिनती करते चलिए, इस महीना में कितना लोगों का नियुक्ति पत्र मिला, उस महीना में कितना मिला। आने वाले में भी प्रत्येक विभागों में अस्थाई नौकरी देने का कार्य हमारा नेता कर रहे हैं। क्या लगता है गठबंधन की सरकार अपना समय पूरा करेगी? अखंड भारत को बचाने के लिए, इस देश को संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए तमाम लोग जो गठबंधन के नेता हैं कटिबद्ध हैं, कहीं इधर सुधर जाने वाले में से नहीं हैं। हाँ, कुछ सत्ता लोभी लोग हैं, वो एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, विधान परिषद बनने के लिए अपने बयानबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के द्वारा रिमर फैलाया जाता है। लेकिन जो इस देश को बचाने के पक्ष में है, इस देश को संविधान बचाने के पक्ष में है, जो भारत के आवाम के पक्ष में है, वो महागठबंधन में एकजुट से साथ है। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया, जो जदयू के कई नेता भाजपा के संपर्क में। ये तो नीतीश जी उनको जवाब दे चुके हैं। माने नेचर और सिग्नेचर बदलने का चीज़ है नहीं, माननीय नीतीश बाबू का स्टेटमेंट है, तो उनका जाने आने का आदत लगल है कि बयानबाजी बीच में करते हैं। उपेंद्र जी के बात पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मैं अपने हक को लेकर जाऊंगा, अपने हक को लेकर ही जाऊंगा। पर जब वो कमजोरी महसूस करते हैं तो बड़े भाई के पास चले आते हैं, उनको रोजी रोटी के लिए व्यवस्था कर देते हैं। हक तो बराबर उनको दे देते हैं, कभी राज्यसभा भेज देते हैं, कभी विधान परिषद बना देते हैं। हक देने में तो कोताही बरतते नहीं है। लेकिन नेचर जो है वो तो ये नहीं सुधार देंगे, नेचर और सिग्नेचर बदलने की चीज़ तो है नहीं। जिला अध्यक्ष का कब चुनाव होगा बेगूसराय में? कौन जिला अध्यक्ष बनेंगे? देखिए, हम लोगों का पूरे बिहार का जो डीआरओ थे, जिला का पर्यवेक्षक थे, उनके द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम से कर दिया गया है। तमाम लोगों का एक मत राय बनी, पूरे बिहार का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का, जो आपस में विवाद हम लोग नहीं करेंगे, वोटिंग का व्यवस्था नहीं करेंगे, आपस में टूट होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हम तमाम पार्टी के लोग जो हमारे पर्यवेक्षक थे उनके नाम से नामित कर दिए हैं। हमारे नेता जब घोषणा करें तब तक जो पूर्व का अध्यक्ष हैं, तमाम जिले के जो अध्यक्ष हैं, सब लोग कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है जो आपका ही नाम नवीकरण होगा? ये तो नेता तय करेगा, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमको जहां पार्टी का आदेश होगा वैसा कार्य करेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है? नेता का आदेश का पालन हम लोग करेंगे, जो नेता का आदेश होगा उसको पालन करना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी हमसे बात कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने खुलकर जिले की राजनीति, राज्य की राजनीति पर अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो।